अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल क्यू टेक पे। आज हम बात करेंगे बटन टैग के बारे में और ये जानेंगे कि ये होता क्या है। तो ये HTML में बटन क्रिएट करने के लिए बटन टैग इस्तेमाल किया जाता है और वो बटन ज़्यादातर HTML फॉर्म को सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है और फॉर्म को रीसेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये एक नया एलिमेंट है और इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं और इन एट्रीब्यूट्स की बात हम बीच बीच में करते रहेंगे। तो चलें आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो चलें प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले से रेडी मैंने किया हुआ है। तो अब हम टैग लिखते हैं। तो आपने बटन के टैग को इस तरह लिखना है कि एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे आपने बटन लिखना है BUTT। ये देखिए लिखा आ गया, इंटर कर देंगे, बटन का टैग आ गया। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसका भी क्लोजिंग टैग मस्ट होता है। तो अभी हम इसे सेव करते हैं और क्रोम में जाके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक बटन बन के आ गया ये। तो अभी हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सबमिट का टेक्स्ट लिखा होता था, तो बाकी इस तरह का कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है तो हम पहले इसके अंदर टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं CLIC के क्लिक मी और हम इसे सेव करते हैं। हम क्रोम ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक मी लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये भी वर्क नहीं कर रहा। तो ये एक नॉर्मल बटन है, इसमें अभी कुछ नहीं है, ना ये रीसेट का बटन है ना ये सबमिट का बटन है। बस एक नॉर्मल बटन है जिसको हमने एक बटन का टैग देके उसके अंदर एक टेक्स्ट लिख लिया क्लिक मी का। तो अब हम एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है टाइप। तो देखते हैं कि बटन के कितने एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम यहाँ पे सबलाइन वापस ओपन करते हैं और इसमें पहले 3 बटन बना लेते हैं। तो पहला मैं बटन रख रहा हूँ, ये लिखता हूँ बटन। उसके बाद वापस फिर मैं बटन लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर बटन। तो यहाँ पे मैं पहले इनको नाम दे देता हूँ। नाम इसको पहले मैं दे देता हूँ बटन, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ सबमिट और इसके बाद रीसेट। तो ये इनको मैंने 3 नाम दे दिए। एक आ गया सबमिट, पहला आ गया बटन, फिर सबमिट और फिर तीसरा रीसेट। तो अब हम इसको सेव करते हैं और क्रोम पे जाके वापस रन करते हैं। तो ये देखें जैसे कि 3 बटन आ गए, बटन, सबमिट और रीसेट का। लेकिन ये तीनों एक लाइन पे आ रहे हैं। पहले फिर इनको मैं यहाँ पे इनकी ब्रेक की कमांड, ब्रेक के सॉरी टैग यूज़ करूँगा। तो इसको मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में ब्रेक के टैग का बताया था। तो हम यहाँ पे BR लिखेंगे और एक और दफ़ा BR लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब हम इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। और अब हम इसे सेव करते हैं, वापस जाके वहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये 3 बटन आ गए। तो अब हम इनमें टाइप के एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो आपने जो एट्रीब्यूट लिखना है वो यहाँ बटन जिनसे ओपनिंग टैग है, जैसे स्पेस देके आप लिखेंगे TY। ये देखिए टाइप लिखा हुआ आ गया, एंटर करेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह इस पे भी आपने इसी तरह करना है, TY, ये फिर टाइप, इंटर। और रीसेट वाले के साथ भी इसी तरह ही सेम। और अब ये जो इनकी एंगुलर सॉरी इन्वर्टेड कोमाज हैं, इनके अंदर हमने लिखना है, नाम देना है। जैसे कि अभी इसका हम नाम देते हैं बटन और इसका हम दे देते हैं सबमिट और इसके बाद हम इसका दे देते हैं रीसेट, ठीक है। ये हमने इनके नाम दे दिए टाइप्स के। तो हम इसे अब सेव करते हैं। तो ये हम रिफ्रेश कर लिया। तो अब हम पहले रीसेट से ऊपर, जैसे यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ है, इस बटन के ऊपर टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं। तो हम यहाँ रीसेट से बटन के बाद यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे
लिखेंगे इनपुट, और टाइप हम यहाँ से हटा देते हैं। हमने यहाँ से इसको टाइप हटा दी, और नेम हमने रख दिया इसके अंदर भी, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी हमने लिखना है नेम, और इससे पहले हम लगा देते हैं लेबल। ये आ गया लेबल। तो ये लेबल के अंदर हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर, और यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं और जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। जो जैसे कि आप देख सकते हैं, ठहरे पहले मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ, मैं थोड़ा से जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो हम यहाँ पे पहले यूज़ करते हैं, सबसे पहले ब्रेक का टैग BR यहाँ पे लगा दी, फिर एक और यूज़ कर लेते हैं BR, ठीक है। यहाँ पे भी हम लगा देते हैं BR, एक और यूज़ कर लेते हैं BR। अब हम इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम जाके इससे वापस रिफ्रेश करके देखते हैं। वहाँ से हमने इसे सेव किया, यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, तो ये देखें ये सीक्वेंस में आ गया। अब ये बात आती है कि अब यहाँ पे सबसे पहले जो बटन टाइप है ये वाला, ये तो किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ एक बटन हमने आपको दिखाने के लिए एक बनाया था। और इसके बाद आता है सबमिट का बटन। तो सबमिट का बटन आप कोई भी अगर फॉर्म वगैरह सेव करते हैं तो उसको सर्वर साइड पे भेजता है। और उसके बाद आता है लास्ट पे रीसेट वाला बटन। तो रीसेट वाले बटन का काम होता है, अगर आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो अगर आपने उसको रीसेट करना है तो उसके लिए रीसेट का बटन यूज होता है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्म का टैग लगाते हैं। तो फॉर्म का टैग हम बॉडी के टैग के बाद ये बटन से पहले हम लिखेंगे फॉर्म। तो हम ये देखिए फॉर्म एंटर हो गया। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं क्लोजिंग टैग को, और इसको यहाँ बटन के लास्ट पे, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। इससे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अब यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं HTML, ठीक है। ये हम हमने लिख लिया टेक्स्ट। तो अब हम अगर इसे रीसेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये रीसेट हो गया। यहाँ पे हम कोई और नाम लिख के ट्राई कर लेते। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम इसे रीसेट पे क्लिक करेंगे, देखें ये गायब हो गया, मतलब ये एक रीसेट हो गया। तो अब इसके बाद आता है नेम का एट्रीब्यूट। नेम के एट्रीब्यूट दोस्तों, जब हमारे पास मल्टीपल बटन्स हों तो हम इसकी निशानदेही के लिए लगाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई फॉर्म वगैरह बना के किसी को देते हैं तो वहाँ पे हम जो बटन्स होंगे अगर इन पे नेम के एट्रीब्यूट लिखेंगे तो अगले बंदे के लिए आसानी होगी इसको फाइंड करने के लिए। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखते हैं नेम। नेम यहाँ पे आप कुछ भी लिख के बता सकते हैं किस चीज़ का बटन है किस चीज़ का नहीं। फिर हम इसी तरह इस पर भी लिखेंगे नेम, और यहाँ पे आता है जी लास्ट पे रीसेट, इस पर भी हम लिखेंगे नेम। तो यहाँ पे हम इनके लिख लेते हैं नेम का, जिस तरह हमने बता दिया ये बटन है, और उसके बाद हमने बता दिया इसका नाम रख दिया सबमिट बटन। तो हम ये कह देते हैं सबमिट, और लास्ट पे इसको कह देंगे रीसेट। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट है जिससे आप अगले कस्टमर को फाइंड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब आता है ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट। तो चलें हम आपको ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का बताते हैं। तो दोस्तों ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट एक अलर्ट मैसेज शो करवाना चाहते हैं। अगर किसी कोई बटन को प्रेस करता है उससे पहले आप उसको कोई एक अलर्ट मैसेज अगर शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो चले मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे अलर्ट। ये हमने ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर ये यहाँ पे अब हमने जो भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि आर यू श्योर। तो अब हम इसे सेव करते हैं और वापस क्रोम पे जाते हैं। यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करते हैं।
तो यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक अलर्ट मैसेज आया है, जिसमें अगर आप थोड़ा और जूम करके दिखा सकूं, ये तो फुल जूम है, यहाँ पे ये देखें, आर यू श्योर, ओके। और अगला एक एट्रीब्यूट है जिसे डिसेबल एट्रीब्यूट कहते हैं। ये डिसेबल एट्रीब्यूट इसलिए यूज होता है, डिसेबल का एट्रीब्यूट, अगर हम किसी बटन को डिसेबल करना चाहते हैं तो ये उसके लिए यूज होता है। तो मैं इसको आपको अभी प्रैक्टिकल में बता देता हूँ। तो जैसे कि हम ये सबमिट का बटन है, इसको डिसेबल करना चाहते हैं, पहले आप देख लें, ये कुछ इस तरह दिख रहा है आपको, ये थोड़ा मतलब आपको बोल्ड दिख रहा है। तो अभी हम सबलाइम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डिसेबल। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे हम जाके से रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले ये इस तरह का इसकी लुक थी, अब ये देखें बिल्कुल लाइट हो गया, ये डिसेबल हो चुका है, ये अब काम नहीं कर रहा, इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, देखें ये इस पर क्लिक हो रहा है, इस पर क्लिक नहीं हो रहा, ये चीज़ है, इसको डिसेबल कहते हैं। तो दोस्तों और भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी नहीं बता सकते, अगर अभी उन एट्रीब्यूट्स का बताने लगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।